हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल एकेडमी छतरपुर। तो जैसा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग हमने स्टार्ट किया था, हमने डे 1 डे 2 को देखा था। उसमें हमने कुछ बेसिक पढ़ा था। इसके बाद हमने उसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड पढ़े थे। वर्ड पढ़ने के बाद आज हमें छोटे छोटे सेंटेंस को देखना है। तो देखिए, हम जब शुरुआत में प्रयास करते हैं तो हमें छोटे छोटे वर्ड और छोटे छोटे सेंटेंस से ही शुरुआत करनी होती है ना। अब अचानक से हम कोई स्पीच तो दे नहीं सकते, अचानक से कोई हम बड़ा बड़ा सेंटेंस तो बना नहीं सकते। तो हमें रोज डेली 50 से 60 दिन देना है और आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना है, थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करना है, छोटे छोटे वर्डों से, छोटे छोटे सेंटेंस से। तब जाकर के आप थोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है हैव। हैव का मतलब होता है लीजिए। क्या होता है? लीजिए। हैव का मतलब होता है लीजिए। जैसे घर में मेहमान आते हैं तो अपन जैसे पूछते हैं पानी लीजिए, खाना लीजिए, है ना। जैसे अपने दोस्त तैयार होते हैं तो मान लीजिए पेन लीजिए, किताब लीजिए, बैग लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। तो इस तरीके से अपन बोलते ना। तो जिस प्रकार अपन इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही आपको इसको कैसे बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। तो हैव का मतलब होता है लीजिए। हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था। तो अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के उसको देखिए, तो थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होती है कोई वस्तु। सीधे आप जैसे मान लीजिए आपको किसी को पानी देना है तो पानी लीजिए, तो अपन बोल सकते हैं हैव वाटर। हैव वाटर। वाटर नहीं, अपने यहाँ क्या बोलते हैं? वाटर। तो वाटर नहीं बोलना है, वाटर। वाटर, है ना। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पानी लीजिए, तो आप इसको सीधा इतने से शब्दों में लिख सकते हैं। सीधा आप इतने से शब्दों में लिख सकते हैं, हैव वाटर। बस इतना सा बोलना है, हैव वाटर, हैव वाटर। इस तरीके से। जैसे आपको बोलना है खाना लीजिए, घर में मेहमान आते तो अपन पूछते हैं ना खाना लीजिए, चाय लीजिए, है ना। तो अपन बोलेंगे खाना लीजिए, तो हैव फूड, हैव फूड। फल लीजिए तो हैव फ्रूट। कुर्सी लीजिए, अब कोई मेहमान आ गया घर में, है ना, तो अपन क्या करते हैं? कुर्सी देते क्या नहीं बैठने के लिए, जमीन में बैठा देते, तो कुर्सी देते हैं अपन। तो अपन बोलते हैं ना कुर्सी लीजिए, तो आपको बोलना है हैव चेयर। क्या बोलोगे? हैव चेयर। कुछ मिठाई लीजिए, अब आप दोगे तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती में बोल दिया करो मिठाई लीजिए, है ना। कुछ मिठाई लीजिए, तो हैव सम स्वीट, हैव सम स्वीट्स। थोड़ा ब्रेक लीजिए, जैसे आप कोई काम करते करते थक जाते तो मम्मी कहने लगती बेटा थोड़ा रेस्ट कर लो, बेटा थोड़ा ब्रेक ले लो, ज्यादा पढ़ लिया, इतना पढ़ता कौन है ना। तो जैसे मान लो आप बहुत पढ़ रहे हैं तो मम्मी कह देती बेटा थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा ब्रेक लीजिए। तो हैव सम ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने डेली यूजेस जो वर्ड होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनमें आप इसका हैव का यूज कर सकते हैं। कुछ भी लीजिए, आपको किसी से बोलना है ये लीजिए वो लीजिए, जो भी लेना है आपको क्या करना है, हैव लगा करके वो चीज बोल देनी है। ठीक। पानी लीजिए, हैव वाटर। खाना लीजिए, हैव फूड। फल लीजिए, हैव फ्रूट। कुर्सी लीजिए, हैव चेयर। कुछ मिठाई लीजिए, हैव सम स्वीट्स। थोड़ा ब्रेक लीजिए तो हैव सम ब्रेक। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हैव है। आप हैव लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं। इसके बाद
इसके बाद है गिव मी। अपन बोलते हैं ना गिव मी, गिव मी, गिव मी वाटर, गिव मी फूड, गिव मी चेयर। इस तरीके से जब अपन गिव मी का मतलब होता है मुझे दीजिए। जब अपन किसी से कोई चीज मांगते हैं तो अपन मांगते हैं ना गिव मी, है ना। तो गिव मी और प्लस ऑब्जेक्ट, तो गिव मी बोल करके आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मुझे पानी दीजिए, गिव मी वाटर, वाटर नहीं वाटर, गिव मी वाटर, है ना। मुझे आपका फोन दीजिए, गिव मी योर फोन, मोबाइल भी लिख सकते हैं। गिव मी योर फोन, बोलो भैया बोलो, देखना बस नहीं है, बोलते जाओ। मुझे खाना दीजिए, गिव मी फूड, गिव मी फूड। मुझे पेन दीजिए, हमारा नहीं मंगाना भैया, हम नहीं दे पाए। मुझे पेन दीजिए, गिव मी पेन, गिव मी पेन। मुझे किताब दीजिए, गिव मी, आपको गिव मी तो बोलना ही है, गिव मी बुक। मुझे एक मौका दीजिए, जैसे जब आप कोई काम करते हैं तो कहने लगते मुझे एक चांस, एक मौका दीजिए, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, है ना। मुझे एक चांस दीजिए, गिव मी अ चांस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे एक मौका दीजिए, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, है ना। तो इस तरीके से मुझे एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे एक चांस दीजिए, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो ठीक है, दिया आपको, आप भी बोलो, मुझे एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस, एक मौका दीजिए, है ना। अब इसके आगे आप बोल सकते हैं, गिव मी अ चांस आई कैन स्पीक इंग्लिश, गिव मी अ चांस आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले फुटबॉल, है ना। मुझे थोड़ा समय दीजिए, आप किसी से जब समय मांगते हैं तो आपको बोलना है गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दीजिए, है ना। किसी के पास नहीं होता है तो आप इतने जब प्रेम से बोलेंगे गिव मी सम टाइम, तो वो खुश होकर के आपको थोड़ा सा टाइम दे देगा। तो ये इस तरीके से आप गिव मी लगा करके कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको बोलना है, तभी आएगा भैया, बोलोगे नहीं तो कैसे आएगा, है ना। तो इसको आपको बोलना है। फिर इसके बाद ब्रिंग, ब्रिंग यानी होता है लाओ। जब अपन किसी से कोई चीज कहते हैं ना, पानी लाओ, खाना लाओ, फल लाओ, मिठाई लाओ, तो इस तरीके से जब अपन हिंदी में बोलते हैं ना, फल लाओ, ब्रिंग फ्रूट्स, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, भोजन लाओ, ब्रिंग फूड, है ना। घर में जाते जैसे ही मम्मी खाना लाओ तो बोल देना ब्रिंग फूड, खाना लाओ, ठीक है। एक कुर्सी लाओ तो आपको बोलना है ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ, ब्रिंग अ चेयर। चाबी लाओ, जब आपको कहीं जाना है तो गाड़ी की चाबी मंगा लेते, चाबी लाओ, तो ऐसे नहीं बोलना चाबी लाओ, सो लाएगा ही नहीं, आराम से ब्रिंग की। अपना बैग लाओ, अब भैया कहीं जा रहे हैं घूमने तो कहने लगता है अपना बैग लाओ, ब्रिंग लगाओ और बोलो ब्रिंग योर बैग, ठीक। फाइल लाओ, अब कोई ऑफिस जा रहा है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, बोले फाइल लाओ, ब्रिंग फाइल, कैसे ब्रिंग फाइल, ठीक। कुछ फल लाओ, अब आप बोल रहे हैं फल लाओ, है पापा बाजार में, बेटा क्या लाना है, तुमसे कह रहे फल लाओ, तो क्या बोलोगे ब्रिंग फ्रूट्स, तो पापा भी खुश हो जाएंगे और लेके आ जाएंगे, बेटा पढ़ाई कर रहा है, ब्रिंग फ्रूट्स। तो इस तरीके से आप ब्रिंग लगा करके कोई भी ऑब्जेक्ट लगा के आप थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है,
आपने 3 चीजें देखी आज, इन्हीं तीनों पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे हैव का मतलब होता है लीजिए, हैव वाटर, हैव फूड, हैव फ्रूट, इस तरीके से। इसके बाद आपने गिव मी देखा, मुझे दीजिए, तो गिव मी का मतलब होता है मुझे दीजिए, मुझे पानी दीजिए, गिव मी वाटर, गिव मी फूड, गिव मी बुक, गिव मी पेन, है ना, गिव मी योर फोन। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस से आप प्रयास करें और बोलने की कोशिश करें, तो आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाओ। आप किसी से कोई चीज कहते हैं ना, भैया ये लाओ, भैया वो लाओ, ऐसा लाओ, वैसा लाओ, है ना। जैसे एक कुर्सी लाओ, ब्रिंग अ चेयर। पापा ने बोला बेटा क्या लाना है, तो कुछ फल लाओ, ब्रिंग सम फ्रूट्स। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत कर सकते हैं और आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इन तीनों को बढ़िया बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, आपके लिए होमवर्क है, HW है। ये जो आपने 3 वर्ड्स देखे, इनके 5-5 सेंटेंस आपसे जितने बनते हैं, 2, 3, 5, 10, 5-5 सेंटेंस बना करके आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। ठीक है। तो इसके इन तीनों के 5-5, 2-2, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितने आप बना सकें, तो इनके आपको 5-5, 2-2 जितने भी कमेंट में इसके क्या लिखना है, सेंटेंस बना के टाइप करके छोड़ देना है। ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि वो भी थोड़ा सा बोलना सीख पाए। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।